छात्रों, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है, इस विषय में हम थोड़ा-सा यहाँ देखेंगे। आप में से कई छात्र पहले भरे भी होंगे, जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं, शास्त्री एवं आचार्य के, उनके लिए ये आवश्यक ही उपयोग सिद्ध होगा। तो कैसे भरना है, इसका प्रथम स्टेप जो है, हम एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप हम जाएँगे। तो सबसे प्रथम जो सोपान है, प्रथम स्टेप है, तो हमको परिसर के परीक्षा विभाग के वेबसाइट पर जाना होगा। वह क्या है? वेबसाइट का एड्रेस क्या है? www.exam.csu.co.in ये है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने का वेब एड्रेस। इसको टाइप करिए और एंटर करिए। तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म 2020-21 सत्र। इसमें ध्यान रखिए, ये शैक्षिक वर्ष की सत्रार्ध परीक्षाएं प्राकशास्त्री कक्षा की नहीं चलती है और शिक्षा शास्त्री की, जिसमें वार्षिक परीक्षा चलती है, उसके लिए नहीं है। ये षाण्मासिक परीक्षा के अर्थात सत्रार्ध परीक्षा प्रणाली में जो छात्र पढ़ रहे हैं परिसर में एवं महाविद्यालयों में, उन छात्रों के लिए है। सबसे पहले आप ये करेंगे कि यहाँ स्टेप 1 में इंस्ट्रक्शन एंड फीस स्ट्रक्चर इसको क्लिक करिए। डाउनलोड इंस्ट्रक्शन एंड फीस स्ट्रक्चर इसको क्लिक करिए और यहाँ जो फीस का जो स्ट्रक्चर है, शास्त्री कक्षा स्तर में 500, आचार्य स्तर में 600 निर्धारित किया गया है। फीस जो है आपको पेमेंट करना है और परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिया गया है 1 से 11 तक, उन निर्देशों को ध्यान से आप पढ़ें। उसके बाद इसको भरना शुरू करें। किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, इसीलिए पहले से ही आप अच्छे से इसको पढ़ करके अवगत करवा लें। तो आइए हम अब देखते हैं प्रथम स्टेप क्या है इसमें, इस परीक्षा फॉर्म को भरने में। अभी जो मैं बताने वाला हूँ यह है परिसरों में अध्ययनरत छात्रों के लिए केवल बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें 2 फॉर्म है, एक आदर्श महाविद्यालयों के लिए एवं परिसर में अध्ययनरत छात्रों के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी कैंपसेस। इसको क्लिक करना है जो परिसरों में अध्ययनरत हैं, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 12 परिसरों में हैं। उन 12 परिसरों में जो छात्र अध्ययनरत हैं, उन छात्रों को इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। चाहे जम्मू परिसर हो, लखनऊ परिसर हो, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में जो अध्ययनरत हैं उनको यहाँ क्लिक करना है। जो महाविद्यालयों में हैं, महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र हैं, आदर्श महाविद्यालयों में, उनके लिए इसके नीचे जो दिया गया है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन, नीचे जो है उसको वहाँ क्लिक करना है। अभी हम परिसर के बारे में देख रहे हैं, इसलिए हम परिसर के ऊपर क्लिक करेंगे। उससे पहले प्रमुखाः तिथयः, अर्थात यहाँ प्रमुख तिथि जो है यहाँ दी गई है, इसको भी एक बार ध्यान से देखिए। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 30 जनवरी 2021। तो अब प्रथम स्टेप क्या है इसमें देख लेते हैं। इसमें क्लिक करिए तो यहाँ एक नया आपको यूज़र इंटरफेस दिखेगा। इसमें लेफ्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, न्यू रजिस्ट्रेशन, फॉरगॉट पासवर्ड इत्यादि सारे दिखेंगे। जो परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं उनका जो प्रथम स्टेप है वह है न्यू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कोई ज़्यादा विशेष रूप से कठिन नहीं है, आसान ही है। तो आइए हम अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। वह रजिस्ट्रेशन कैसे करें वह हम अब देखते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ आएगा रजिस्टर। तो इसमें छात्र अपना नाम भरें। मैं मान के चलिए किसी छात्र का नाम रमेश शर्मा है, तो प्रथम अपना नाम पूरा भरें। और तो अपना नाम भर लिए हैं और जो ईमेल है उनका जो अपना ईमेल है, यहाँ ध्यान रखिए अपना ही ईमेल आईडी दीजिएगा। ये तो ही अपने मित्रों को या अपने रिश्तेदारों का किसी का दे देते हैं तो किसी भी प्रकार की सूचना देनी हो परीक्षा विभाग के द्वारा अथवा परिसर के द्वारा तो समस्या हो सकती है, इसीलिए
अपना जो ईमेल आप रेगुलरली जिसको चेक करते हैं वह ईमेल यहाँ आवश्यक दीजिए। तो यहाँ ईमेल देता हूँ, जो अपना मेरा ईमेल आईडी है, तो आप अपना भरिए gmail.com। तो पासवर्ड आप जो पासवर्ड आप चाहें वह आप चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा पासवर्ड रखिए जो सब लोग इसको अनुमान ना कर सकें, क्योंकि एक बार पासवर्ड आप सबको पता चल जाएगा तो कोई पासवर्ड आपका इस्तेमाल करके आपके परीक्षा फॉर्म को बदल सकता है। इसलिए आप ध्यान से कोई पासवर्ड जो है आप मनचाहा पासवर्ड रख लीजिए और उसको याद रख लीजिए इस पासवर्ड को, और सुरक्षित रखिए। परीक्षा फॉर्म जब तक परीक्षा समाप्त नहीं होगी तब तक इस यूज़र आईडी, आपका ईमेल आईडी जो यहाँ दिया है और उसका पासवर्ड सब अवश्य रूप से ध्यान रखिए, अवश्य ही याद रखिए। तो पासवर्ड को क्रिएट कर लीजिए। तो उसके बाद जो मोबाइल नंबर है आपका जो चल रहा हो, खास करके जो जम्मू परिसरों में जो अध्ययनरत छात्र हैं उनके लिए कहता हूँ कि जो मोबाइल आपकी चलती हो, मोबाइल संख्या जो आपकी चलती हो जिसमें कॉल, ओटीपी इत्यादि आ सकें, ऐसे मोबाइल संख्या अपना दीजिए। तो मैं यहाँ अपना ही मोबाइल संख्या दे रहा हूँ। इसमें ध्यान रखिए जब तक मोबाइल नंबर में 10 अंक होते हैं, तो जब तक यहाँ 10 अंक नहीं भरते हैं तब तक आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। नीचे देखिए लाल रंग में लिखा हुआ आएगा मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट्स। इसका मतलब यह है कि यहाँ एक संख्या छूट रही है। इससे भी आप पता कर सकते हैं कि मेरा जो मोबाइल नंबर डाली है तो एक संख्या कमी तो नहीं होगी। कहीं कहीं जल्दबाजी में हम 9 संख्या 8 संख्या दबा देते हैं। तो यहाँ जो है ये स्वयं ही कहता है कि मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट्स। जब तक यहाँ 10 अंक नहीं भर जाता है तब तक ये आगे लेगा नहीं। इसलिए यहाँ अभी 9 संख्या है, अब 10 संख्या हो गई है। तो अब यहाँ रजिस्टर क्लिक करिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ लॉगिन के नीचे जो हरे रंग में जो दिख रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज लॉगिन, तो इसका मतलब यह है कि आप रजिस्ट्रेशन आपका संपन्न हो गया है। जो प्रथम सोपान था, जो फर्स्ट स्टेप था, वो पूर्ण हो गया है। अब सेकंड स्टेप में यहाँ क्या करना है, आपको जो ईमेल आईडी आप वहाँ दिए हैं वहाँ और जो पासवर्ड आप वहाँ दिए हैं वो सब यहाँ डाल करके आपको यहाँ अब लॉगिन करना होगा। वह सेकंड स्टेप में हम देखते हैं। प्रथम स्टेप जो है समाप्त हो गया। अब द्वितीय स्टेप में क्या करेंगे, www.exam.co.in, इसी वेबसाइट में आपने यहाँ क्लिक करना है। जो अपने दोबारा ध्यान दीजिए, जो परिसर में अध्ययनरत छात्र हैं उनको जो पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉरम ऑफ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी कैंपसेस। ये केवल परिसर में अध्ययनरत छात्रों के लिए है। ये जो नीचे है वो आदर्श महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के लिए। जो परिसर में अध्ययनरत छात्र हैं वो ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। इसी लिंक में क्लिक करके हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सीखा। अब द्वितीय स्टेप में रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने अपना ईमेल आईडी दिया वह ईमेल आईडी यहाँ डालना पड़ेगा। तो मैं जो दिया था अपना ईमेल आईडी वह मैं यहाँ भर रहा हूँ। कोई इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो जैसा वहाँ दिए हैं वैसा ही यहाँ होना पड़ेगा। फिर अपना आपने जो पासवर्ड वहाँ दिया वह पासवर्ड यहाँ डालिए। कर दिए। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन। तो जो नाम आप दिए हैं वहाँ वो नाम यहाँ दिखेगा, इसलिए छात्र अपना नाम ध्यान से भरें। और क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉरम, ये जो लिंक है यहाँ जो नीचे दिया है इसके ऊपर आप क्लिक करिए। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये पूरा फॉर्म आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देनी होगी, तो ये फॉर्म भरने से पहले आपके पास 3 चीज़ें आपके पास पहले से सिद्ध होनी चाहिए कि वो क्या क्या हैं। आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी और आपके सिग्नेचर स्कैन की सॉफ्ट कॉपी, जो
दोनों जो है 50 केबी के अंदर होना चाहिए। 50 केबी से ऊपर होगा तो ये फॉर्म स्वीकार नहीं करेगा, इसीलिए 50 केबी के अंदर हो ऐसा जो है आप अपना दोनों पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, ये दोनों सॉफ्ट कॉपी जो है आपके पास 50 केबी के अंदर हो ऐसा तैयार रख लीजिए। और उसके बाद जो विषय आप अध्ययन कर रहे हैं उस विषय के पत्र कोड, वैसे पत्र कोड इसमें आएगा लेकिन आप अपना पत्र कोड जो है सिलेबस के अनुसार आप पहले से आप अपने अध्यापकों से या कार्यालय से पता कर लीजिए, थोड़ा यहाँ आसानी रहेगी। तो अब क्या भरना है, अब जो जिस कक्षा में आप अध्ययनरत हैं, जिस परिसर में आप अध्ययनरत हैं वह परिसर यहाँ से चुनना होगा। इसमें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी परिसरों का नाम यहाँ दिया हुआ है। जिस परिसर में आप अध्ययनरत हैं उस परिसर को यहाँ चुनिए। मैं अभी दिखाने के लिए लखनऊ परिसर चुन रहा हूँ। तो लखनऊ परिसर में अगर आप अध्ययनरत हैं तो लखनऊ परिसर। उसके बाद किस कक्षा में आप अध्ययनरत हैं, शास्त्री, आचार्य और आचार्य प्रतिष्ठा। आचार्य प्रतिष्ठा का मतलब बीए ऑनर्स है। तो आप कहाँ भरना है ये सोच लीजिए। तो मान के चलिए हम आचार्य प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं, तो आचार्य प्रथम सेमेस्टर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आवेदक का नाम जो है यहाँ अंग्रेजी में है, और वही नाम जो है जैसा आपके सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र इत्यादि में 10th इत्यादि सर्टिफिकेटों में जैसा आपके देवनागरी में नाम लिखा हो वैसा जो है आपको यहाँ देवनागरी में लिखना होगा। अगर आप देवनागरी टाइपिंग नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पास में एक लिंक दिया हुआ है, इफ यू कैंट टाइप क्लिक हियर, ये जो दिख रहा है ना नीले रंग का, इसके ऊपर क्लिक करिए तो एक नया लिंक ओपन होगा, गूगल इनपुट जो है ओपन होगा। तो इसके ऊपर आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं। आप अगर आपका नाम रमेश शर्मा है तो यहाँ जैसे इंग्लिश में रमेश लिखते हैं वैसा ही लिखिए, RAMESH, तो अपने आप रमेश आ गया। तो स्पेस दे दीजिए, शर्मा SHARMA, तो स्पेस दे दीजिए, यहाँ आ गया रमेश शर्मा। इसको सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए, फिर वापस उस टैब पे जाइए और यहाँ इसको Ctrl+V दबा करके पेस्ट कर दीजिए। तो आपका नाम जैसा अंग्रेजी में जैसा लिखा है वैसा ही यहाँ देवनागरी में भी लिखा रहेगा। तो ध्यान रहे कि बार बार इसको नहीं बदल सकते हैं, बार बार एडिट करना पड़ जाएगा, इसीलिए आपको यहाँ सावधानी से भरिए इसको। इसके बाद आप अपना जो नवीनतम आपका जो छाया चित्र है जो 50 केबी के अंदर हो, जो पहले से आपने सेव कर रखा हो, उसको यहाँ अपलोड करना है। वह कैसे, यहाँ चूज फाइल के ऊपर क्लिक करिए। आप देख लीजिए कहाँ आपका जो है फोटो लगा हुआ है, कहाँ आपने सेव किया है, ये देखना होगा आपको। ठीक है, तो मैंने कहाँ सेव किया है ये देख लेंगे। तो इसके अंदर पासपोर्ट साइज का फोटो सैंपल, इसके ऊपर क्लिक करिए, ओपन करिए, तो आपका फोटो यहाँ आ गया। तो वैसे ही सिग्नेचर का भी, अपलोड सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, आप अपना सिग्नेचर एक कागज में करिए, बेहतर होगा। आप जो सिग्नेचर एक कागज पे करते हैं उसको ब्लैक इंक वाले में सिग्नेचर करिए और उसके बाद स्कैन करिए। तो ब्लैक इंक में सिग्नेचर करके स्कैन करते हैं तो थोड़ा स्पष्ट आता है, इसीलिए। वैसे तो आप नीले रंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ब्लैक में करेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा, इसलिए। तो यहाँ देखिए ऐसे जो है आपका फोटो पूरा चेहरा इसमें दिखना चाहिए और आपका सिग्नेचर जो है बिना कटा हुआ पूरा सिग्नेचर इसमें आना चाहिए। फिर इसके बाद आप अपने पिताजी का नाम यहाँ भरना चाहिए। पिताजी का नाम जैसे आपका सर्टिफिकेट में जैसे अंकित हो वैसा लिखना चाहिए। ठीक है, तो अपने पिताजी का भी नाम जो है यहाँ संस्कृत में देवनागरी में टाइप करना चाहिए। तो पहले जैसा ही, अगर आप नहीं करना जानते हैं तो फिर दोबारा यहाँ क्लिक करके आप अपने पिताजी का नाम जो है, देखिए यहाँ मैं जैसे इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ वो वहाँ देवनागरी में बदल जाएगा। तो इसको कॉपी करिए, फिर यहाँ पेस्ट करिए, तो यहाँ जैसे लिखा है वैसा ही आपका ही नाम दिखेगा। तो स्पेलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, आप जैसा आप अपना पिताजी का नाम, माताजी का नाम जैसे लिखते हैं वैसा ही आपको यहाँ लिखिए। तो माताजी का नाम लिखिए। तो फिर जो है अगर यहाँ आप नहीं करना जानते हैं तो सीधे यहाँ जाइए गूगल इनपुट में, तो अपने माताजी का नाम कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट करिए, तो हो गया। आप अपना जन्म दिनांक यहाँ अंकित करिए, ध्यान से भरिए इसको, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो।
मैं अपना ही भर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए, जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरते हैं, आपका एज जो है यहाँ अपने आप दिख जाएगा। इसलिए आपको इस सेक्शन में एज, इस सेक्शन में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आप जो है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, आप भारतीय हैं, नेपाली हैं, जापानीज हैं, रशियन हैं या अदर हैं, तो आप भारतीय हैं तो भारतीय भरिए। और आपका लिंग, जो जेंडर है, मेल फीमेल, मेल भरिए, जो फीमेल है वो फीमेल भरिए। रिलीजन, आपका धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पर्शियन, जैनिज्म और अदर। इनमें से कुछ भी नहीं हो तो आप अदर भरना है, तो भरिए। आपको दिखाने के लिए एक मैं भर दे रहा हूँ। क्षेत्र, आप किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपका क्षेत्र रूरल में आता है, अर्बन में आता है, तो रूरल हो तो रूरल अथवा अर्बन हो तो अर्बन, अर्बन भर दीजिए। और कैटेगरी, आपकी जो श्रेणी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड, अर्थात जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, इसमें जो आपके ऊपर लागू है वह भरिए। तो अगर जनरल है तो जनरल भरिए। आपकी आधार कार्ड की संख्या, ये ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ये भी जो है आप भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ जो है आपने मोबाइल संख्या वहाँ दिया था, तो मोबाइल संख्या आप यहाँ बदल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूँ। जो आप रजिस्ट्रेशन के समय दिए हैं वही यहाँ रखे रहिए। तो आपका जो ईमेल है यहाँ आपका दिख रहा है। आप ईमेल आईडी आप बदल नहीं सकते हैं यहाँ, इसलिए ध्यान रखिए, ये ईमेल आपकी चलनी चाहिए। आपका परमानेंट जो स्थायी पता है वो यहाँ भरिए। आपको दिखाने के लिए मैं केवल अपना विश्वविद्यालय का ही पता भर रहा हूँ। और फिर यहाँ पूरा पता भरिए आप, अपना जो विलेज का जो विलेज, पोस्ट और तहसील सब भरिए। और फिर आपका परमानेंट संख्या, परमानेंट एड्रेस जो है, स्थायी संकेत जो है, किस राज्य में है, अगर किस राज्य में आपकी स्थायी पता हो वहाँ भरिए। अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश आप भर सकते हैं। तो यहाँ आपको एक एक करके स्क्रॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप तमिलनाडु है तो कीबोर्ड में आप टी टाइप करिए, तो टी में से जितनी शुरू होगा सीधे टी पे आकर के रुकेगा। तो यहाँ उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश भरिए। ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, आपके स्थायी पता अलग हो सकता है। आपका पोस्टल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस मतलब आपके पत्राचार के लिए अगर आपको फिलहाल संपर्क करना हो तो वर्तमान पता, पत्राचार संकेत मतलब ये वर्तमान पता है और ये स्थायी पता है। तो वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, जैसा आपका हो वैसा आप भरिएगा। तो यहाँ ये भी उत्तर प्रदेश ही भरता हूँ। पिन कोड, वहाँ का जो पिन कोड है वो भरिए, और यहाँ भी पिन कोड, तो ये भर दिया आपने। तो आप नीचे आते जाइए और लास्ट सेमेस्टर, लास्ट जो परीक्षा आपने पास किया है वो भरना है। अगर आचार्य फर्स्ट सेमेस्टर भर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप शास्त्री अथवा बीए पास किए होंगे। तो यहाँ शास्त्री बीए कर दीजिए। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, इसके नीचे आपको भरना है कहाँ से आपने शास्त्री अथवा बीए जो स्नातक कक्षा है आपने कहाँ से पास किया है, वह विश्वविद्यालय का नाम भरना है। अगर बीएचयू है, बीएचयू नहीं है तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से आप अध्ययन किए हैं तो सीएसयू न्यू दिल्ली आप भर सकते हैं। और ईयर ऑफ पासिंग, कब पास किया आपने, किस साल में आपने बीए पास किया, शास्त्री पास किया, पीछे वाली जो कक्षा है कब पास किया। तो 20 है तो 20, 19 है तो 19, तो 20 भर दीजिए। अगर पिछले साल में पास किए हैं तो पिछले साल का भरें। और आपका जो शास्त्री कक्षा में, स्नातक कक्षा में, जिस कक्षा में आप अध्ययनरत है उस कक्षा का रोल नंबर, मैं 1 2 3 4 कुछ भर दे रहा हूँ, अपना रोल नंबर है वही भरिएगा। तो आप अपने स्नातक कक्षा में क्या आपका प्रतिशत था, ग्रेड क्या था। अगर ग्रेड है ए ग्रेड है तो ए ग्रेड भरिए, बी ग्रेड है तो बी भरिए, सी तो सी भरिए। अगर ग्रेड सिस्टम नहीं है तो परसेंटेज का सिस्टम है। तो जो आपका कुल टोटल क्लास में जितना परसेंटेज बना, शास्त्री पूरे शास्त्री में आपको एक एक सेमेस्टर में नहीं, सब मिल करके जितनी आपकी परसेंटेज बनी थी वह जो परसेंटेज है वो यहाँ आपको भरना है। अगर 80% और 80 तो भर दीजिए। और श्रेणी क्या है, श्रेणी जो है फर्स्ट डिवीजन में पास किए थे, सेकंड डिवीजन में पास किए थे, थर्ड डिवीजन में पास किए थे, वो यहाँ भरना है। ठीक है, तो अब आइए यहाँ जो है ये बहुत ही
मुख्य जो है अंश है। इसमें गलत शरत भर देंगे तो बाद में समस्या हो सकती है आपको। तो यहाँ जो है पेपर कोड, जो पत्र आप लिख रहे हैं उस पत्र को जो है यहाँ भरना है। पेपर नंबर 1 यहाँ ऐड, फिर पेपर कोड। यहाँ आपको पेपर कोड नहीं पता है, इसलिए मैंने कहा था आप जो जिस कक्षा में अध्ययनरत हैं उस कक्षा में अध्ययनरत पत्रों की कोड, पत्र कूटांक जो है आप जान सकते हैं अपने अध्यापकों से अथवा कार्यालय से। तो जान लेंगे तो यहाँ आपको ढूंढने में समस्या नहीं होगी। नहीं तो अगर आपको नहीं पता है, कहीं से आपको नहीं मिला, तो आप यहाँ पराग शास्त्री, शास्त्री, आचार्य, शिक्षा शास्त्री, ये जो नीले रंग में दिख रहा है ना लिंक, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। मान के चलिए अभी हम आचार्य भर रहे हैं तो इसलिए आचार्य के पत्र कोड के बारे में हमको जानना है, तो इस पर क्लिक करिए। एक नया लिंक ओपन होगा, इसमें सारे के सारे विषय जितने आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं, अध्ययन किया, अध्यापन किया जाता है, वह सभी पत्र कोड प्रथम सेमेस्टर का यहाँ दिख रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं। तो सपोज मुझे मान के चलिए मुझे वेद भरना है, तो यहाँ मुझे ढूंढना पड़ेगा शास्त्री प्रथम वर्ष प्रथम सत्रार्थ, आचार्य प्रथम सत्रार्थ में क्या क्या कोड है मुझे। नव्य व्याकरण, साहित्य, शुक्ल यजुर्वेद, ये जो है अगर वेद भरना हो तो ये भर सकते हैं। 1282, 1283, 1284, 1285, ये जो है चारों प्रश्न पत्र का कोड है। तो अब यहाँ वह कोड कहाँ है, 1282। जैसे ही आप भरेंगे यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि हमने सही भरा है कि नहीं भरा है। अगर आप वेद में अध्ययनरत हैं तो जैसे ही आप कोड भरेंगे यहाँ पेपर नेम शुक्ल यजुर्वेद आना चाहिए और ऐड करिए। आचार्य कक्षाओं में 5 प्रश्न पत्र होते हैं, 5 पत्र आपको लिखना होगा। 82 भरा है और फिर 83, फिर यहाँ क्लिक करिए, ऐड करिए, फिर 84 चतुर्थ प्रश्न पत्र में ऐड करिए, फिर यहां क्लिक करिए 85। तो एक और विशेष बात है कि पंचम पत्र जो है वैदिक वाङ्मय इतिहास जो है सभी छात्र बाय डिफॉल्ट यही लिखेंगे। अगर ये नहीं लिखना हो तो कुछ छात्र जो है विकल्प भी चुने रहेंगे। तो जो विकल्प आप चुने हैं वो पंचम पत्र में वो विकल्प का जो कोड है वो यहाँ से देख लीजिए। कई सारे विकल्प हैं, इसमें जो भी विकल्प आप एडमिशन लेते समय जो चुने होंगे वह है, नहीं तो आपको बाय डिफॉल्ट जो है यही रहेगा, यही पत्र जो है आपका पंचम पत्र के रूप में होगा 1245। अगर इसके अलावा अगर कोई विकल्प आप चुने हो तो वो कोड आपको वहां भरना है, ठीक है। तो जो उसका जो वैदिक वाङ्मय इतिहास का जो कोड था वो 1245 था, वो यहाँ भरिए, पंचम पत्र में ऐड करिए और फिर जो है 1245। तो जो विकल्प आप भरेंगे तुरंत आपको जो है यहाँ दिख जाएगा, इसलिए आपकी आसानी रहेगी कि हमने सही भरा है कि नहीं भरा है, ठीक है। तो ये भर दिया, तो आगे जाइए और ये जो कॉलम है इसको ध्यान से देखिए। ये जो नीले रंग का जो हाईलाइट हो रहा है ना, इसको ध्यान से देखिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है इस फॉर्म को, परीक्षा फॉर्म को भर के सबमिट करने के बाद इसको प्रिंट आउट ले करके उस प्रिंट आउट के साथ क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगा करके आपके परिसर के निदेशक को सबमिट करना चाहिए। ये यहाँ लिखा है, आपकी 10th की मार्कशीट और पूर्व उत्तीर्ण परीक्षाओं की सर्टिफिकेट और पूर्व उत्तीर्ण परीक्षाओं की सभी सेमेस्टरों की मार्कशीट और आपकी डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट, जो आमतौर पर 10th में ही रहेगा। अगर आप SC ST PHE इत्यादि अगर वहाँ भरते हैं, जो आपने श्रेणी के, ये जो श्रेणी है ना यहाँ जो आपने भरा है, अगर SC ST जनरल OBC के अलावा SC ST PHE अगर कुछ भी भरते हैं तो उसके साथ जो है आपको उसका प्रूफ भी संलग्न कराना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ जो है आप ध्यान दीजिए, अगर आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की प्रायः आवश्यकता नहीं होगी, अगर बीच में आपकर छोड़ के नहीं गए हों तो। अगर कंटिन्यूसली अगर आप अध्ययनरत हैं, शास्त्री भी यहीं से किया और पिछले साल ही पास किया और आचार्य भी यहीं से कर रहे हैं, तो माइग्रेशन की आवश्यकता प्रायः नहीं होती है। अगर माइग्रेशन तब चाहिए जब आप बाहर किसी विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालयों से आप अध्ययनरत थे और आचार्य इस विश्वविद्यालय से कर रहे हों, तो माइग्रेशन अत्यंत आवश्यक है। बिना माइग्रेशन का आपको हो सकता है एडमिशन कार्ड, जो हॉल टिकट जो कहते हैं, वो ना मिले। इसीलिए अगर बाहर विश्वविद्यालय के छात्र हों, अन्य संस्था के छात्र हों, वो अवश्य ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ संलग्न करें।
जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं वो यहाँ नो क्लिक कर सकते, वो यहाँ यस क्लिक करें। जो अन्य विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो यस क्लिक करें। तो अन्य विश्वविद्यालय के छात्र हों तो अवश्य ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट साथ में लगाएं। तो यहाँ जो है डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिए। तो ये सब जो है आप डिस्क्लेमर में क्लिक करिए। यहाँ जो बॉक्स है ना उस पर नीले रंग की टिक आनी चाहिए। टिक करके सेव एंड प्रोसीड। एक और विषय ध्यान दीजिए, जो आचार्य के जो छात्र जो फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ जैसे ही सेव एंड प्रोसीड देंगे तो यहाँ आपको एक मैसेज आएगा, प्लीज सेलेक्ट पेपर कोड फॉर पेपर 6, कि आप यहाँ अनावश्यक घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य में 5 प्रश्न पत्र ही होते हैं, 5 ही प्रश्न पत्र होंगे, इसलिए षष्ठ पत्र कैसे ऐड करें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक प्रक्रिया है। यहाँ षष्ठ प्रश्न पत्र में ऐड क्लिक करिए और यहाँ एक ऑप्शन आएगा नॉट अप्लीकेबल, सब में जो है ये आपको देना होगा। ऐड करिए फिर नॉट अप्लीकेबल दीजिए। ऐसे जो है सारे प्रश्न पत्रों में, क्योंकि आचार्य में 6, 7, 8, 9, 10 प्रश्न पत्र नहीं होते हैं, ये जो शास्त्री में अध्ययनरत हैं उनके लिए है। तो इसलिए यहाँ ऐड क्लिक करिए और कोड में नॉट अप्लीकेबल करते जाइए। ऐड करिए, नॉट अप्लीकेबल, ऐड करिए और नॉट अप्लीकेबल। क्योंकि आचार्य में 5 ही प्रश्न पत्र होते हैं तो 5 प्रश्न आप भर दिए हैं, तो ये 5 पत्र आपके हो गए हैं। तो बाकी सारे 6, 7, 8, 9, 10 आपके नहीं हैं, इसलिए सब जगह ऐड क्लिक करिए, फिर नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करिए। करने के बाद सेव एंड प्रोसीड आएगा। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड आने के बाद आपको फॉर्म नंबर आपको मिल जाएंगे। योर एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर इज 1081। इस रजिस्ट्रेशन नंबर और फॉर्म नंबर जो है आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मोबाइल से आप फोटो खींच लीजिए या फिर कहीं सुरक्षित जगह आप लिख करके रख लीजिए, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट जब बनाएंगे तब ये सब आवश्यकता हो सकती है और बाद में अगर फॉर्म में कहीं सुधार करने की आवश्यकता हो, कहीं फॉर्म में गलती हो गया हो, बाद में आपसे संपर्क करना हो, तो यह सभी जो है मुख्यालय से इस रजिस्ट्रेशन नंबर और एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर के बिना आपका फॉर्म ट्रेस होना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसलिए आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये दोनों आप सुरक्षित रखिए जब तक आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती। इसलिए यहाँ आपको एक मैसेज भी आएगा, आपका परीक्षा आवेदन पत्र पूरित हो गया है, कृपया अब आप परीक्षा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लें। उक्त प्रिंट आउट के साथ अपने समस्त शैक्षिक अंक तालिका एवं प्रमाण पत्रों को संलग्न कर निर्धारित शुल्क के बैंक ड्राफ्ट, ध्यान रखिए बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, बैंक ड्राफ्ट के साथ संबंधित परिसर महाविद्यालय संस्था के निदेशक प्राचार्य को निर्धारित दिनांक 30/1 तक अनिवार्य रूप से जिस महाविद्यालय में जिस परिसर में आप अध्ययनरत हैं वहां निदेशक महोदय के पास अवश्य पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद आने वाले आवेदन पत्र को पूर्ण नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो है परीक्षा आवेदन पत्र आपकी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप ध्यान रखिए 30/1 तक समस्त शैक्षणिक कागजों के साथ आपकी जो परीक्षा आवेदन पत्र है वो संबंध परिसरों में आ जाना चाहिए, निदेशक के पास आ जाना चाहिए। जब तक आपकी समस्त शैक्षणिक पत्रों के साथ परिसर में आपका फिजिकल रूप में प्रिंट आउट लेने के बाद जो आपका जो फॉर्म है वो जब तक परिसर में नहीं पहुंचेगा तब तक आपका आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए। फिर यहाँ आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर ये सब आप ध्यान रख लिए हैं, नोट कर लिए हैं, तो बैक टू मेन पेज। हाँ छात्रों, एक और महत्वपूर्ण विषय है, इसको प्रिंट कैसे लेते हैं इसको देख लीजिए। और जिस ईमेल से आप लॉगिन किए हैं दोबारा आप लॉगिन करिए, अपने आवेदन पत्र को जैसे पूरित किए हैं वैसे ही आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ एक 3 ऑप्शन दिखेगा, उसमें सबसे नीचे तीसरे में जो है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करिए, प्रिंट आ जाएगा, सेव एज PDF कर लीजिए और जो सेव हो जाएगा यहाँ देख लीजिए आपका सब सही है और सबसे उसको सेव कर लीजिए। सबसे पहले जहाँ आप सेव करना चाहते हैं वहाँ आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इस PDF को ओपन करिए, आप अपना बैंक ड्राफ्ट इत्यादि बना लीजिए। बैंक ड्राफ्ट बनाने के बाद जो डिमांड ड्राफ्ट का जो डिटेल है वो सब जो है यहाँ आपको
भरना है। नेम ऑफ द बैंक, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, डेट ऑफ द पेमेंट और कितने अमाउंट आपने पे किया है, ये सब भर के अपना सिग्नेचर तो है ही ऊपर, इसीलिए दूसरी जगह में आपको सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है। इसको जो है आप परिसर के निदेशक को आप सबमिट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे यह जो है अपूर्ण माना जाएगा, इसलिए अवश्य ही ध्यान रखिए, इसको जो है अवश्य ही सिग्नेचर अपना सारे डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्ट करके इसको वेरीफाई करके आप अपने निदेशक के पास अवश्य ही जमा कर दें। और ध्यान रखें, जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनाएंगे उसके पीछे आप अपना नाम, जो परीक्षार्थी हैं वो अपना नाम, बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, कक्षा, मोबाइल नंबर और संस्था का नाम जो है उल्लेख अवश्य रूप से करने के बाद ही जो है आप अपना बैंक ड्राफ्ट इसके साथ लगाएं, ठीक है। और एक और विषय मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि ये जो आपने सेव किया है एग्जामिनेशन फॉर्म, इस फॉर्म को जो है आप सुरक्षित रखिए, या हो सकता है तो आप सुरक्षित किए हुए जो फॉर्म है PDF है वो अपने आप को ईमेल कर लीजिए या अपने मित्रों को किसी को ईमेल कर लीजिए, ताकि वह सुरक्षित रहेगा, कभी भी आवश्यकता पड़ने पर इसको दोबारा निकाला जाएगा, इसलिए आप इस फॉर्म को सुरक्षित रखिए, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्म कैसे भरते हैं, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परीक्षा फॉर्म आवेदन पत्र कैसे भरते हैं, इसका क्रम। जहां मैं आचार्य में कल दिखाया था, इसी प्रकार शास्त्री का भी जो है इसी क्रम में भरना पड़ेगा, ठीक है। शास्त्री में अगर 7 ही पेपर हैं तो 7 ही भरिए, 8, 9, 10 में अगर 8 ही पेपर हैं तो 8 ही भरिए, जितना पेपर है उतना ही भरिए। शास्त्री प्रतिष्ठा में तृतीय वर्ष में हो सकता है कि 10 पेपर हों, जिसको जितना पेपर है उतना ही भरिए, और जहां आपका अप्लीकेबल नहीं है वहां नॉट अप्लीकेबल लिखते हुए आगे बढ़ते जाइए और ध्यान से भरिए, इसकी बार बार जो है एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रख करके इसको अवश्य भरें, ठीक है। धन्यवाद।